हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। असल में तुम लोगों की तरफ से एक प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। सर, जब हम एंट्री बनाने बैठते हैं, जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं, तो हमको एक बात समझ में नहीं आती कि किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे। तो चलो इसी बात को लेते हुए आज इसका एक आसान सा सॉल्यूशन बताते हैं। एकदम चने का हलवा, ऐसा लगेगा कि हम चने का हलवा खा रहे हैं। इतना आसान तरीका कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि हम किसको हम डेबिट करना है और किसको हमको क्रेडिट करना है। अगर अच्छे से समझ गए तो समझिए कि बिल्कुल आसान है। डेबिट और क्रेडिट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस एक अलग चीज़ होती है और बिजनेस का ओनर एक अलग होता है। दो अलग अलग चीज़ है। बिजनेस का ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और बिजनेस का ओनर जो है वो पर्सनल है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ बिजनेस को हम अथॉरिटी दे देते हैं, जिसके नाम से हम खाता खोल सकते हैं, जिसके नाम से हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो चीज़ बिजनेस का होगा, एकदम ध्यान रखिए, जो चीज़ बिजनेस का होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और जो चीज़ बिजनेस का नहीं होगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ गए? एकदम आसान लफ्ज़ में समझिए। जो भी चीज़, जो भी संपत्ति वो बिजनेस का अगर होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे और जो बिजनेस का नहीं होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि कौन सी चीज़ बिजनेस का और कब हम समझेंगे कि ये बिजनेस का नहीं है। तो उसके समझने का आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कैपिटल है, इनकम है, लायबिलिटी है, ये बिजनेस का नहीं है। ये बिजनेस का कौन सा एसेट्स है, एक्सपेंस एंड लॉसेस है, ड्राइंग्स है, ये बिजनेस का। चलिए हर एक को हम तफसील से जानते हैं। बिजनेस ओनर है, ये पैसा लगाया बिजनेस में। जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस ये कि ये कुछ सामान खरीद करके लाए। बिजनेस हम पहले बताइए आर्टिफिशियल है। बिजनेस भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मान करके चलेंगे। ये क्या कि ये जा करके कुछ सामान खरीद करके ले आए, तो जो सामान आया तो वो बिजनेस का हो गया। उसके बाद अब बिजनेस में क्या, कुछ स्टाफ भी हैं या हम माल खरीद करके लाएंगे तो कुछ खर्च भी होगा, खरीदने में भी ठेला भाड़ा हो गया या और भी कोई दूसरे तरह का बहुत सारा एक्सपेंस है। या ये कि बिजनेस कभी फायदा में जाता है तो कभी उसको नुकसान भी होता है। तो बिजनेस में जो खर्च हुआ या जो लॉस हुआ वो किसका हुआ? वो बिजनेस का हुआ। तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह से ड्राइंग्स, बिजनेस में कुछ पैसा था जिसको क्या मालिक निकाल लिया, तो उसको फिर मालिक को दोबारा बिजनेस को देना है, क्योंकि ये बिजनेस का है। तो हम अब तक में क्या समझे? हम समझे कि जो भी एसेट्स है वो क्या, किसका? बिजनेस का है। जो खर्च होगा या जो लॉस होगा वो भी किसका होगा? वो भी बिजनेस का होगा। इसी तरह से ड्राइंग्स किसका है? ये भी बिजनेस का है। तो हम पहले बता दिए जो चीज़ बिजनेस का होगा उसको डेबिट कर देंगे और जो चीज़ बिजनेस का नहीं होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए बिजनेस का जो चीज़ नहीं है, कैपिटल, ये कैपिटल बिजनेस का तो नहीं है। असल में पूंजी कौन लगाया था? मालिक लगाया था, ओनर लगाया था, तो ये बिजनेस ओनर का हो गया। इसी तरह से इनकम, बिजनेस में जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, असल में वो बिजनेस का नहीं है बल्कि वो तो मालिक का है। बिजनेस चूंकि पूंजी वही लगाया था, बिजनेस स्टार्ट वही किया है, इसलिए फायदा किसका है, इनकम किसका होगा? वो मालिक का होगा। तो कैपिटल भी बिजनेस का नहीं, इनकम भी बिजनेस का नहीं। लायबिलिटी, बिजनेस में क्या हुआ? कुछ उधार लेकर के आए,
किसी तरह से किसी से कुछ कर सामान खरीद कर लाए तो वो भी किसका, वो भी किसी दूसरे का है। तो लायबिलिटी भी बिजनेस का नहीं, इनकम भी बिजनेस का नहीं, कैपिटल भी बिजनेस का नहीं। तो ये सबको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका एक फॉर्मूला है, समझिए कि डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। हम उन चीज़ों को डेबिट करेंगे जो इन चीज़ों में क्या होगा, इन चीज़ों में जो इंक्रीज होगा उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे जब ये सब क्या होगा, घटेगा। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी, जब ये बढ़ेगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और जब ये घटेगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका। और अगर अब भी नहीं समझे तो चलिए इसको और आसान बनाते हैं। हम चले जाते हैं गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट कहते हैं किसको, जो पर्सन से क्या रिलेटेड हो। अब उसमें क्या करेंगे, जो पर्सनल अकाउंट कहते हैं व्यक्तिगत खाता को। अब व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट बता कि कई तरह से आता है। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, तीनों में से जो भी हो, अगर लेने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैश पेड टू अहमद 500। हम कहा क्या, कैश पेड टू अहमद, कैश अहमद को पे किए कितना, 500 रुपये। एंट्री बनाने का सबसे आसान तरीका कि जो लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। अगर कैश पेड टू अहमद, अगर इसको हम अच्छे से समझ लिए कि इस एंट्री में हुआ क्या, तो समझिए कि आपके आधी एंट्री बन गई, एकदम हलवा से भी ज़्यादा आसान हो गया। बिल्कुल कहिए, कैश पेड टू अहमद, अहमद को हम 500 रुपया दिए। ये हम समझ रहे हैं कि अहमद को अपने आप को एंट्री बनाते वक्त अपने आप को बिजनेस मानेंगे। फिर वहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे एंट्री बनाना तो बहुत आसान होगा। तो क्या होगा, मेरे पास से पैसा गया, मेरे पास से पैसा गया किसके पास, अहमद के पास। यहाँ पे ये इसका मतलब हुआ। अब उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ जब बढ़ेंगे कि इसमें हम पहचानेंगे कि कौन कौन अकाउंट है, और अगर अकाउंट पहचान लिए तब फिर उस पर उसका रूल चला देंगे। बिल्कुल आसान हो जाएगा एंट्री बनाना। देखिए हम जब पहचानते हैं तो कैश और अहमद, ये दो एंट्री, ये दो अकाउंट हमको मिला। अहमद जो है ये पर्सनल अकाउंट है और कैश ये रियल अकाउंट है। अब दोनों पे हम इसका क्या करेंगे, रूल चला देंगे। अहमद पे, अहमद का रूल क्या है, अहमद पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, लेने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या, अहमद ले रहा है तो चलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। अहमद अकाउंट दिया। कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है जो कुछ आए उसको डेबिट करेंगे और जो जाए उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हमसे क्या है, कैश जा रहा है तो हम किसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। हो गया ना, बिल्कुल आसान। किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर परचेज फॉर कैश RS 10,000। 10,000 के बदले मैंने क्या क्या, कंप्यूटर खरीदा। रियल अकाउंट का रूल है कि जो कुछ आया उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको हम
क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर उससे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। जब हम इसको देखें तो यहाँ पर हमको कंप्यूटर जो है ये एक अकाउंट मिला और दूसरा कैश मिला। दोनों रियल अकाउंट है, कंप्यूटर भी रियल अकाउंट हमको मिला और कैश भी रियल अकाउंट मिला। अब हम क्या करेंगे, दोनों पे हम दोनों का रूल चला देंगे। रियल अकाउंट का रूल है जो आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। अब जब हम कंप्यूटर के खरीदने के लिए कैश के बदले तो क्या हुआ, कंप्यूटर आया और मेरे से क्या हुआ, कैश गया, तो क्या हुआ, जो कुछ आया उसको डेबिट कर देते हैं। तो कंप्यूटर को हम डेबिट कर दिया, कंप्यूटर अकाउंट दिया। अब मेरे से क्या गया, मेरे से पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट। समझ गए, पर्सनल अकाउंट में भी समझ गए कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट होगा। अब रियल अकाउंट का भी समझिए कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ आया उसको डेबिट करेंगे, जो व्हाट गोज आउट जो जाए उसको क्रेडिट करेंगे। जो आया, अभी क्या आया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर को डेबिट कर दिए और कैश गया, तो हम कैश को क्या कर दिए, उसको क्रेडिट कर दिए। तीसरा देखिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि सभी तरह के खर्चे और हानि को हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और फायदे को हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए सैलरी 5,000, सैलरी आपके बिजनेस में क्या स्टाफ है, तो स्टाफ जो हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना है। अब स्टाफ को जो हम देंगे तो वो क्या बिजनेस के लिए एक तरह का खर्च है, और जो खर्च होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, जो खर्च होता है उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए सैलरी को हम क्या करते हैं, सैलरी को हम डेबिट कर देते हैं। और मेरे पास से क्या गया, जब हम किसी स्टाफ को देंगे तो मेरे पास से पैसा गया, अगर बैंक से देंगे तो बैंक से कटेगा, नहीं तो कैश में देंगे तो कैश गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो रियल अकाउंट का रूल है, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 5,000। ये आसान तरीका था। खुलासा में ये कि हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, देखेंगे कि अगर बिजनेस का जो चीज़ बिजनेस का उसको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ बिजनेस का नहीं है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और इसको हम तफसील से अभी समझा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।